हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की हमारी इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शक वंश को। ठीक है, तो शक वंश को जो है सीथियन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे सीथियन वंश भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं शक वंश। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी शक थे। शक मध्य एशिया के रहने वाले थे, यानी कि मौर्योत्तर काल में जो दूसरा आक्रमण हुआ था वो शकों का आक्रमण था, और शक जो थे मध्य एशिया के रहने वाले थे। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि पहला आक्रमण किनका था। ठीक है, तो इन्हें यूची कबीला वालों ने मध्य एशिया से भगा दिया था। शकों को जो है यूची कबीला वालों ने मध्य एशिया से भगा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। शकों के शासन व्यवस्था क्षत्रप शासन व्यवस्था था, यानी कि राजाओं का शासन व्यवस्था था। ठीक है, शकों ने भारत में उत्तर एवं पश्चिम दिशा में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, यानी कि शकों ने भारत के उत्तर और पश्चिमी दिशा में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। नेक्स्ट है कि यह भारत में आकर 5 जगहों में बसे थे। कितने जगह? तो 5 जगहों में बसे थे। कौन? तो शक। ठीक है, तो शक कौन कौन से जगह में बसे थे उसको देख लेते हैं। तो जिसमें से पहला स्थान जो था वो था कंधार, जो कि पहले जो प्राचीन काल में कंधार जो था वो भारत के अंतर्गत ही आता था। तो पहला कंधार, दूसरा तक्षशिला, तीसरा मथुरा था, और चौथा उज्जैन, और पांचवा था नासिक। कंधार अभी अफगानिस्तान में स्थित है, तक्षशिला अभी पाकिस्तान में स्थित है, जो मथुरा है वो उत्तर प्रदेश में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है, और नासिक जो है महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले जो तक्षशिला में जो शकों का जो संस्थापक है वो थे माउस। ठीक है, जो मथुरा के संस्थापक थे शकों के वो थे राजूर, और चौथा जो उज्जैन के संस्थापक थे, यानी कि उज्जैन का संस्थापक नहीं, उज्जैन में शकों के जो संस्थापक थे शक वंश का वो थे चेष्टक या फिर यशोमती उनका नाम था। ठीक है, और नासिक के जो थे वो थे भूमा। तो नेक्स्ट है कि मथुरा के शक शासक राजूल को मालवा के शासक ने पराजित कर दिया। कितनी? तो मालवा के किसने पराजित किया? तो मालवा के शासक ने राजूल को पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया। और पराजित करके क्या किया कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया। इस उपलक्ष्य में उसने 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत नामक कैलेंडर चलाया, यानी कि मालवा के शासक ने कौन सी कैलेंडर चलाया? तो विक्रम संवत नामक कैलेंडर चलाया। ठीक है, जो विक्रम संवत कैलेंडर था वो भारतीय संविधान का यह मूल कैलेंडर था, किंतु 1957 में शक संवत को अपना लिया गया। तो 1957 से पहले भारतीय संविधान का मूल कैलेंडर कौन था? तो विक्रम संवत था, और 1957 के बाद शक संवत को अपना लिया गया। नासिक के शक शासक नहपान ने सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हो गए। क्या किया? नासिक के जो शक शासक थे नहपान, उन्होंने किस पर आक्रमण किया? तो सातवाहन वंश के जो शासक थे गौतमीपुत्र सातकर्णी, उन पर आक्रमण किया था, किंतु यह पराजित हो गए। इसकी जानकारी नासिक के जोगलथम्बी के सिक्कों से मिलती है। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो नासिक के जो जोगलथम्बी के सिक्के हैं वहाँ से मिलती है। इन सिक्कों पर एक तरफ नहपान, यानी कि इन सिक्कों पर एक तरफ जो है नहपान की चित्र और दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का चित्र अंकित है। सबसे प्रतापी शक शासक उज्जैन का रुद्रदामन था। तो बात किया जाए कि शक वंश की जो सबसे प्रतापी शासक है तो उज्जैन का रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमामी को पराजित कर दिया, और रुद्रदामन जो है वो सातवाहन शासक जो थे वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमामी उनको पराजित कर दिया।
रुद्रदामन का गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी पर जूनागढ़ अभिलेख मिला है। यानी कि जो जूनागढ़ अभिलेख है वो गुजरात के गिरनार पहाड़ी पर मिला है, ठीक है। और किसने बनवाया है? तो रुद्रदामन का यह अभिलेख है। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई भारत का पहला अभिलेख है। इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाया था। यानी कि जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्चे पर सुदर्शन झील को बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम में विस्तार की जानकारी देता है। और यह अभिलेख से ये भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो विस्तार है वो पश्चिम भारत तक था। रुद्रदामन सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। यानी कि दो शासक जो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाए थे वो थे पहले रुद्रदामन, जो कि सुदर्शन झील को पुनर्निर्माण करवाया था, बनवाया नहीं था, ठीक है। और दूसरे गुप्त शासक थे स्कंदगुप्त ने भी इसे पुनर्निर्माण करवाया था। बनवाया कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य बनवाए थे और ये सरकारी खर्चे पर बना था, ठीक है। अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय थे। तो शक वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो रुद्र सिंह तृतीय थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त तृतीय ने शकों का सर्वनाश कर दिया। यानी कि गुप्त शासक जो थे चंद्रगुप्त तृतीय, इन्होंने शकों का सर्वनाश कर दिया और इस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के चलाए। इस सिक्के को रूपक कहा जाता था। उन्होंने जो गुप्त काल के शासक से चंद्रगुप्त तृतीय, इन्होंने शकों का पूरी तरह से सर्वनाश कर दिया और उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के चलाए, जिस सिक्के को रूपक कहा जाता था। नेक्स्ट है कि शक शासकों ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किए गए कनिष्क के कैलेंडर का इतना अत्यधिक प्रयोग किया कि इसे शक संवत के नाम से जाना जाने लगा। यानी कि तो शक वंश होता है हमारा समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा पहलव वंश के बारे में होगा, ठीक है। और पहलव वंश को हम पार्थियन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि पार्थियन वंश के नाम से भी